जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। आज हमारा प्रश्नावली 2.2 का पार्ट 2 है। ठीक है, आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ठीक है, आज का देखिए बहुत अच्छा चांस है आपका, जो आपका बहुपद जो शुरू हो रहा है नए वर्ष में ही शुरू हो रहा है। 2025 में आपका जो नया वर्ष है उसमें आपका शुरू हो रहा है। देखिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कल आप पहला प्रश्न पढ़ लिए थे, लेकिन आपका उसमें दूसरा प्रश्न रह गया था, तो वही आपका पार्ट 2 में वो रहेगा, क्योंकि कल आपका जो वीडियो था वह लंबा हो गया था। अब हमारा दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। अब यहाँ पर जो आपका योगफल और आपको जो गुणनफल जो दिया गया है, यहाँ पे क्रम से दिया गया है, तो आप जो योगफल तो जो होगा और जो गुणनफल आपका होगा, आप लोग ये नहीं पढ़े थे, जो आप पढ़े थे आप लोग ये पढ़े थे, देखिए योगफल का जो सूत्र पढ़ लिया आप लोग, मतलब शून्याङ्कों का योगफल बराबर क्या पढ़े थे आप लोग? योगफल बराबर पढ़े थे आप लोग, क्या पढ़े थे? x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है ना? इसी का दूसरा सूत्र लिखवाए थे, इसी पे और सूत्र था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ये हमारा सूत्र था। मतलब जो शून्याङ्कों का जो योगफल है वो हमारा क्या है? अल्फा बीटा है। क्या है? अल्फा प्लस बीटा है। और जो गुणनफल है अल्फा गुणे बीटा है। आई बात समझ में? इतना बात समझ आया? तो वही चीज कह रहा है, योगफल जो है वह क्या है? योगफल तथा गुणनफल क्रम से दी गई है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा, यहाँ पे छठवां। तो इसी पर हम लगाना आपको सिखा रहे हैं। यहाँ पर योगफल का है और यहाँ पर गुणनफल का है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो पहला कह रहा है जो क्रम से दी गई है, हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न अपना लिखेंगे सॉल्व 1/4 कामा माइनस 1/2। ये हमारा पहला प्रश्न है। ठीक है ना? इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए कह रहा है अल्फा प्लस बीटा, मतलब योगफल दिया हुआ है, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? 1/4 इतना दिया हुआ है। अब गुणनफल कितना दिया हुआ है? तो अल्फा गुणे बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? माइनस का a। ठीक है ना? a दिया हुआ है। अब इसको हमको क्या करना है? द्विघात बहुपद बनाना है। हम करेंगे क्या? यहाँ पर हमारा जो सूत्र होता है, लिखेंगे यहाँ पे सूत्र, ये सूत्र हमेशा लगेगा सब में। सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। अब इसी पे आपको रख दीजिए, जहां अल्फा प्लस बीटा है वहां पे अल्फा प्लस बीटा का मान, जहां अल्फा गुणे बीटा वहां पे अल्फा गुणे बीटा का मान। अब देखिए एक्स स्क्वायर हो गया हमारा माइनस, ठीक है, माइनस अब अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा? अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है, तो 1/4 लिख देंगे। एक्स है, यहाँ पर एक्स हम कर देंगे, प्लस है, प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान कितना है? -1 है, -1 हम कर देंगे। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गया। अब करना क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस इसका इसमें गुणा होगा, ऊपर ही गुणा होता है, नीचे इसमें नहीं होता है गुणा, इसका इसमें गुणा होगा तो एक्स हो जाएगा बटे 4। ठीक है, यदि यहाँ पर 2 रहता तो 2 एक्स हो जाता है, 1 है तो 1 एक्स हुआ। ठीक है, मतलब एक्स ही हुआ। ठीक है, प्लस है तो प्लस माइनस आपको माइनस हो गया 1। इतना बात आपको क्लियर समझ आ गया। और यहीं पे बराबर आप जीरो कर देंगे ऐसे। ठीक है, इतना बात क्लियर समझ आया? नहीं तो आप यहीं से ऐसे कर दीजिए जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब करना क्या है यहाँ पे? अब 4 का गुणा यहाँ पे कीजिए, जिसके नीचे 4 रहता है उसमें गुणा नहीं होता है। यदि बटे में है, या बटे में एक संख्या बटे में है, उसका हम क्या करेंगे? इसमें गुणा कर देंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा कर देंगे। आई बात समझ में? इतना करना है आपको। देखिए 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस इसमें जिसके नीचे उसका को करना नहीं है, जिसको हम उतार लेंगे एक्स, माइनस से माइनस कर दिए, 4 करने 4 हो गया। ठीक है, अब ये बटे में है ना 4, तो 4 का गुणा जब जीरो हो जाएगा तो 4 से माइनस 0 हो गया। ठीक है, खत्म हो गया। आपका जो आंसर निकल गया मेरे दोस्त, आपका जो आंसर होगा, आंसर बराबर 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये आपका क्या हुआ? आंसर होगा। ठीक है ना? इस तरह से हम इसको बना लेंगे। आई बात समझे? इस तरह से प्रश्नों को हम लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं रूट में 2 कामा 1/3, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, लिख रहे हैं यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, अब कह रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? रूट में 2 है। ठीक है, और अल्फा गुणे बीटा बराबर कितना है हमारा? 1/3 है। इसको सॉल्व कर रहे हैं। सूत्र आपका क्या है? सूत्र आपका क्या है बताइए? सूत्र आपका जो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0, ठीक है ना। इसी पे हमको लगाना है। अब एक्स स्क्वायर का जो मान है कितना है, एक्स स्क्वायर का मान कुछ है तो नहीं है, इसको हम लिख लिए अल्फा प्लस बीटा का मान रूट में 2 है, 2 कर दिए, एक्स है एक्स कर दिए प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान 1/3 है, 3 कर दिए बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस इसका गुणा इसमें होगा, आपका हो जाएगा कितना 2x, ठीक है। 2 रूट में x, रूट है ना, रूट हो गया x x हो गया, x रूट में रहेगा, रूट से बाहर रहेगा x, प्लस है प्लस 1/3 कर दीजिए बराबर 0। अब इसका बटे में क्या होता है, बटे का जो बताया ना, बटे का गुणा होता है, ठीक है। बटा का जो होता है वो सब में गुणा हो जाएगा, लेकिन जिसके नीचे रहेगा उसमें गुणा नहीं होगा। 3 करने 3x स्क्वायर माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो रूट का गुणा रूट में होता है, ये रूट में है ना, ये रूट में नहीं है तो इसका गुणा आगे होगा। तो 3 करने 3 रूट में 2 x है x कर दीजिए प्लस जिसके नीचे रहेगा उसमें गुणा नहीं होता है, 1 हो गया, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। आई बताइए इतना हो गया। अब आपका आंसर क्या आया, 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट में 2 x प्लस 1, ये आपका क्या होगा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। इस तरह से प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि मेरे पढ़ाई का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, आप लोग दोस्तों लाइक करते रहिए, ठीक है। अब देखिए हमारा जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा यहाँ पे है, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे पहले तीसरा, ठीक है, 0 कामा रूट में 5, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व इसको हम करेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा गुणे बीटा बराबर रूट में 5, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पे सूत्र, ठीक है। इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, सूत्र हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बीटा यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मान नहीं है, इसको उतार लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का जो हमारा मान है कितना है, 0 है, 0 कर लेंगे, एक्स है एक्स कर लेंगे प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान रूट में 5 है मेरे दोस्त, यहाँ पे 0 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया माइनस तो गुणा जब इसमें हो जाएगा माइनस 0 प्लस रूट में 5, ठीक है, क्या हो गया। अब एक्स स्क्वायर 0 से हमारा कुछ लेना देना नहीं, 0 को हटा देंगे, प्लस कितना हमारा 5 है, ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक है। यदि इसमें भी बटे में रहता हम इसको भी बटे में कर लेते। आई बात समझ मेरे दोस्त, ठीक है। इस तरह के सवालों को हम लोग लगाते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब बताइए आप लोग, क्या आपके पेपर में इस तरह से प्रश्न आ जाए तो क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बड़े आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। आप लोग का जो भी बोर्ड का पेपर जो होने वाला है, आप लोग का जो प्रश्न होगा यहाँ से जरूर फंसेगा, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 1 कामा 1 1 कामा 1, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा का मान इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 हो गया और अल्फा गुणे बीटा का मान भी हमारा क्या है 1 ही है, ठीक है ना। इस तरह से प्रश्न यहाँ पे आ गया। देखिए सूत्र क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे गुणे बीटा, ठीक है। चाहे आप इंटू करेंगे चाहे गुणे लिखेंगे तभी आपका सही जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान नहीं है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1, एक्स है एक्स कर दिए प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान कितना है 1 है, हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा जब इसमें होगा, देखिए 1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो x हो गया माइनस है प्लस यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 0 कर देंगे तभी आपको कुछ दिक्कत है नहीं, यहाँ 0 हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो आंसर होगा कितना आ गया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब हमारा जो पांचवा प्रश्न है, देखिए पांचवा प्रश्न हमारा है यहाँ पे, इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। सॉल्व करने का तरीका हमारा वही रहेगा। देखिए पांचवा प्रश्न 1 बटे कितना है माइनस 1/4 कामा फिर 1/4, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसको हम, सॉल्व अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 1/4 हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 हो गया, ठीक है। अब बिंदी जो बिंदी रखे यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इंटू होता है मतलब गुणा होता है, इसलिए वहां पे रखे हैं। तो आपका सूत्र जो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस सॉरी प्लस अल्फा इंटू क्या होता है बीटा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 1 बटे कितना है 4 है, क्वेश्चन में एक्स यहाँ पे रहेगा
एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/, अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4 हो गया यहाँ पे। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 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 का प्लस हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे आपका एक्स बटे कितना 4 हो गया, प्लस से प्लस 1/कितना 4 हो गया बराबर का 0। ठीक है, इस तरह हम कर लेंगे। अब करना क्या है आपको, देखिए अब यहाँ पे डबल हो गया बटे, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग यही पढ़े हैं अंश बटे हर, आप लोग पढ़े हैं क्या अंश बटे हर, लेसन आप लोग पढ़े होंगे। जब आपका जो हर होता है जब समान रहता है उसको एक बार लेते हैं, बाकी सब संख्या उतार लेते हैं। देखिए इसका जो लेसन हमारा होगा एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसका लेसन आपका इतना ही होगा और ऊपर वाला संख्या हम उतार लेंगे एक्स प्लस और उतार लिए बराबर 0 कर दिए। ठीक है ना। अब देखिए इसका जो गुणा होगा इसमें बल होगा, अब इन दोनों के नीचे बटे है ना, दोनों के नीचे बटे है, दोनों में गुणा नहीं होगा, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। ठीक है, अब देखिए जब इसका गुणा इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x प्लस 1 और 4 को जब यहाँ पे देंगे 4 गुना 0 हो गया, खत्म हो गया 4। ठीक है, हुआ क्या नहीं खत्म। इसी तरह से सभी में हम जो भी बटे का सवाल जो रहेगा जब कुछ जिसका गुणा जब इसको जब यहाँ पे जब भेज देंगे यहाँ पे गुणा कर देंगे, यहाँ पे 0 नहीं है इसलिए नहीं खत्म हो रहा है, लेकिन जब आप बराबर को जब जो 0 रहता है या कोई संख्या यहाँ पे रहता है तो इसको यहाँ पे जब भेजते तो गुणा कर देते यहाँ से हट जाता हूँ। आई बात समझ में, यहाँ पे 0 है इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए जो आपका आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। आई बात समझ में, इस तरह से प्रश्नों को हम सॉल्व करते रहेंगे। अब देखिए हमारा लास्ट वाला प्रश्न क्या कह रहा है, छठवां प्रश्न हमारा क्या है, कह रहा है 4, 1। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। कह रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो गया। सूत्र क्या रहेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, 4 कर दीजिए, एक्स है एक्स कर दीजिए माइनस प्लस ये अल्फा इंटू बीटा का बराबर कितना है 1 है, 1 कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे 0 रहेगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4 करने 4x हो गया प्लस 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, लगाने के लिए आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा जरूर। रूट में 5 कामा रूट में 4 कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोग इस सवाल को आप लोग ठीक है सॉल्व करके बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। दोस्तों यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, आप लोग अपने YouTube चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लास में आप लोग रोज प्रतिदिन बने रहिए सुबह 6 बजे। दोस्तों यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, आप लोग अपने YouTube चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।